हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस लाइफ पॉइंट में। दो चर वाले रैखिक समीकरण का टॉपिक पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और दो चर वाले रैखिक समीकरण का 2 लेक्चर खत्म हो चुका है। एक में तो पूरा कॉन्सेप्ट बताए थे और एक में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो बेसिक क्वेश्चन था, पूछे गए भी प्रश्न था, वो सारे क्वेश्चन हमने बताया था। और आज फिर से हम एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो भी क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज कुछ अलग क्वेश्चन होगा, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन होगा। और वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन में काफी बच्चों को जो है वो परेशानी झेलनी पड़ती है, लेकिन अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए देखिए, क्वेश्चन जो आपको दिखाई आपको दे रहा होगा कि दो संख्याओं का योगफल 1000 है तथा उनके वर्गों का अंतर 256 पर 3 जीरो है, यानी 2,56,000 है। तो संख्याएं ज्ञात करें। क्या कहा कि दो गो संख्या है और दोनों संख्या का योगफल कितना है, तो 1000 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ऐसे सवाल में सबसे पहले क्या करते हैं कि मानते हैं। तो माना कि पहला संख्या बराबर x, दूसरा संख्या बराबर y। पहला संख्या x, दूसरा संख्या y। देखिए पहला केस फर्स्ट में क्या कहा कि दोनों संख्या का जोड़ जो है कितना है, तो 1000 है। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। और केस सेकंड में क्या कहा कि दोनों संख्या के वर्गों का अंतर, दोनों संख्या के वर्गों का अंतर मतलब x का स्क्वायर और माइनस y के स्क्वायर करेंगे तो 256 पर 3 गो जीरो है, यानी 2,56,000 है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 256 पर 3 जीरो। तो यहां से क्या हो जाएगा, x माइनस वाई और x प्लस वाई का मान कितना रखेंगे, तो 1000 रखेंगे। 1000 रख देंगे और 256 पर 3 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहां से क्या बचा, x माइनस वाई बराबर समीकरण x माइनस वाई बराबर 256, समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे कि आपको बहुत सारा तरीका बताए हुए, 5 मेथड बताए हैं सवाल को सॉल्व करने के लिए, तो कोई भी मेथड को आप अपना सकते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से समीकरण में क्या है, तो x प्लस वाई बराबर 1000 और x माइनस वाई बराबर 256, दोनों को जोड़ देंगे तो y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो 2x हो जाएगा बराबर 1256, यानी 1256 हो जाएगा। 2 से यदि इसको काटते हैं तो कई बार में कटेगा, 2 628, 6 बार में 12 और 28 बार में 56, यानी x का माना गया 628। तो समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 628 है, तो x की जगह 628 रखेंगे प्लस y बराबर 1000, तो कितना हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 1000 और माइनस 628। तो y बराबर कितना हो जाएगा, सबसे पहले तक कि 1000 में से 700 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 300, और 100 में से 28 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 72, यानी कितना आएगा, 372। 10 में से 8 गया 2, 9 में से 2 गया 7 और 9 में से 6 गया 3। तो ये आ गया y का मान। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि अतः पहला संख्या बराबर 628 और दूसरा संख्या बराबर 372। देखिए ये दोनों के स्क्वायर के घटाइएगा, स्क्वायर करके घटाइएगा तो 256 पर 3 जीरो आएगा, दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा, 1000 आएगा। चलिए तो इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा कि कक्षा 10th के 10 छात्र गणित के प्रश्नावली में भाग लेते हैं। कक्षा 10th यानी कक्षा 10वां के 10 गो छात्र जो है गणित के प्रश्नावली में भाग लेते हैं। यदि लड़कियां की संख्या लड़कों की संख्या से 10 अधिक है, लड़कियों की संख्या जो है
लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो इसके लिए रैखिक समीकरण युग्म लिखो। देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा कि जो लड़की की संख्या है ना, लड़का की संख्या से 4 ज्यादा है। अगर लड़की की संख्या 10 है, लड़का की संख्या 10 है, तो लड़की की संख्या कितना होगा? 14 होगा, 4 ज्यादा है। तो ऐसा करते हैं, मान लेते हैं कि माना कि लड़कों की संख्या, इसमें केवल समीकरण बनाना है। लड़कों की संख्या x, लड़कियों की संख्या y। सबसे पहला बात यह है कि क्वेश्चन में कहा क्या कि कक्षा 10 के 10 छात्र गणित में भाग लेते हैं। 10 गो छात्र हैं, तो लड़का और लड़की मिला के ना 10 हुए, तो x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण 1 बन गया। और दूसरा में क्या कहा कि जो लड़की की संख्या, ये तो लड़का की संख्या है और ये लड़की की संख्या है, तो लड़की की जो संख्या है लड़का की संख्या से कितना ज्यादा है? तो लड़का की संख्या से, देखिए क्या कहा कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी लड़की की संख्या कितना है? 4 ज्यादा है। तो 4 ज्यादा ई है, तो क्या करेंगे? 4 ज्यादा ई है तो क्या करेंगे? यहां पर या तो इसमें 4 जोड़ देंगे या तो इसमें 4 घटा देते, ये कर सकते थे। तो यहां से क्या होगा कि x माइनस वाई बराबर 4 को उधर भेजेंगे तो -4 आएगा। समीकरण नंबर 2, केवल समीकरण बनाना था, ठीक है, केवल समीकरण बनाना था। तो यहाँ पर क्या हो गया? समीकरण तैयार हो गया। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको सॉल्व करके लड़का की संख्या और लड़कियों की संख्या को निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में कहा सिर्फ समीकरण तैयार करने के लिए। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म दिए गए स्थिति में लिखे। 5 पेंसिल और 7 पेन के कुल कीमत 50 रुपया है, परंतु 7 पेंसिल और 5 पेन की कुल कीमत 46 रुपया है। बहुत इजी है। सबसे पहले क्या करेंगे कि माना कि एक पेंसिल की कीमत बराबर 100 रुपया और एक पेन की कीमत बराबर y रुपया। तो सबसे पहला केस क्या कहा? अच्छा बताइए कि एक पेंसिल का दाम 5 रुपया है, तो 5 पेंसिल का कितना दाम होगा? तो 5 पेंसिल का दाम होगा 25 रुपया। तो क्या किए? गुना किए। तो एक पेंसिल का दाम 100 रुपया है, तो बताइए कि एक पेंसिल का दाम 100 रुपया है, तो 5 पेंसिल का दाम कितना होगा? तो 5 में 1 से गुणा करेंगे 5x, और कितना कलम खरीदे? तो 7 कलम खरीदे। 7 कलम का दाम कितना है? तो दोनों का मिलाकर कितना है? तो 50 रुपया है। तो समीकरण नंबर क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। उसके बाद क्या कहा कि 7 गो पेंसिल और 5 गो कलम के सेकेंड में कई गो पेंसिल है? तो 7 गो, तो 7 गो 100 हो जाएगा, और 5 गो कलम है तो 5 y हो जाएगा। बराबर कै रुपया है? तो 46 रुपया है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया? समीकरण आपका तैयार हो गया। तो इसको क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए। चलिए तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा कि दो संख्याओं का अंतर 14 है। दो संख्या का अंतर कितना है? 14 है। उनके वर्गों का अंतर कितना है? तो 448 है। तो संख्याएं ज्ञात करें। सबसे पहला नंबर बात है कि दो संख्या का अंतर 14 है और उनके वर्गों का अंतर कितना है? 448 है। तो ऐसा सवाल तो अभी बनाए हैं। तो माना कि पहला संख्या बराबर x और दूसरा संख्या बराबर y, और ऐसा मानिएगा कि x जो है y से क्या है?
बड़ा है, x y से क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पर क्या कहा केस फर्स्ट में क्या कहा कि पहला संख्या और दूसरा संख्या का अंतर कितना है। तो पहला संख्या और दूसरा संख्या का जो अंतर है 14 है। कितना है, 14 है। तो समीकरण 1 बन जाएगा। केस सेकंड में क्या कहा कि दोनों के वर्गों का अंतर 448 है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना होगा, 448। तो इसको एक बार माइनस में लिखेंगे और एक बार प्लस में लिखेंगे, बराबर 448। और x माइनस वाई का मान कितना है, 14 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर कितना, 448। तो 14 से ही काटेंगे, कई बार में कटेगा। तो 14 तिया 42, 14 तिया 42 और 44 में से 42 जाएगा तो 2 8 28 हो जाएगा। तो 14 दूनी 28, यानी x प्लस वाई बराबर कितना बचेगा, 32 बचेगा। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे, मान निकाल लेंगे। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से x माइनस वाई बराबर 14 और x प्लस वाई बराबर 32। दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। y से y कैंसिल, 2x बराबर 4 2 6 3 1 4, कई बार में कटेगा, तो 23 बार में कटेगा। x का मान कितना आ गया, 23। तो समीकरण 1 से अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो x के मान 23 माइनस वाई बराबर कितना है, 14। तो 23, 14 को ही मिला लीजिए इधर और y को उधर बुलाइए, ठीक है। तो यहां से 23 माइनस 14 कितना हो जाएगा, 14 6 3 9। तो y का मान कितना आ गया, 9। तो कहेंगे कि पहला संख्या x यानी 23 और दूसरा संख्या कितना हो जाएगा, तो 9। 23 और 9 हो गया, 23 9 का अंतर कितना है, 14 है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ देने पर वह 4 के बराबर हो जाता है। कोई भिन्न है, उस भिन्न के अंश में और हर में 1 जोड़ देते हैं तो वह 4 के बराबर हो जाता है, और यदि उसके अंश और हर में से 1 घटा देने पर वह 7 के बराबर हो जाता है। तो इस कथन के समीकरण लिखे। देखिए समीकरण लिखने के लिए कह रहा है, तो समीकरण क्या, अगर भिन्न भी कहेगा ज्ञात करने के लिए तो आप लोग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मानेंगे क्या, माना कि अंश बराबर x, हर बराबर y, भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, x बट्टे y। अंश को x मानेंगे, हर को y मानेंगे, तो भिन्न क्या हो जाएगा, x बट्टे y। केस फर्स्ट में क्या कहा कि ये जो आपका भिन्न था अंश बटा हर, दोनों में यदि हम 1 जोड़ देते हैं, दोनों में 1 जोड़ देते हैं तो वह कितने के बराबर हो जाते हैं, 4 के बराबर हो जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा। तीसरा तीसरी यदि गुणा करेंगे तो x प्लस 1 बराबर 4y प्लस 4। तीसरा तीसरी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा। तो यहां से 4y इधर आएगा तो x माइनस 4y बराबर 4 माइनस 1, तो x माइनस 4y बराबर कितना हो जाएगा, 3। समीकरण नंबर 1। केस सेकंड में क्या कहा, केस सेकंड में क्या कहा कि ये जो आपका भिन्न है, ये भिन्न में 1 घटा दिया जाता है अंश और हर से, तो वह 7 के बराबर हो जाता है। तिरछा तिरछी यदि हम गुणा करते हैं तो x माइनस 1 बराबर 7y माइनस 7, तो x माइनस कितना, 7y बराबर माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1 होगा, यानी माइनस 7 में प्लस 1 जोड़ेंगे तो x माइनस 7y बराबर कितना होगा, तो माइनस का 6। समीकरण नंबर 2। इक्वेशन तो आपको तैयार कर दिया है, और अगर आपसे पूछेगा कि वह भिन्न ज्ञात करे तो आपको x और y का मान निकाल के x बटे y कर देंगे तो आपका भिन्न निकल जाएगा। चलिए तो इसको आप क्या करजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। और आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ठीक है, चलिए देखिए अब तो सिर्फ हमको इतना करना है कि इक्वेशन अगर आपसे तैयार ना हो तो सिर्फ इक्वेशन तैयार करें और सवाल को सॉल्व आप खुद से करें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है कि 4 कुर्सी तथा 3 टेबल की कीमत 2100 है। 4 गो टेबल है और 3 गो, 4 गो कुर्सी है, 3 गो टेबल है, दोनों का प्राइस है 2100 रुपया, जबकि 5 गो कुर्सी और 2 गो टेबल की कीमत है 1750। तो कह रहा है कि एक कुर्सी और एक टेबल की कीमत कितना होगा। तो सबसे पहले आप मानिए कि माना कि एक कुर्सी की कीमत बराबर 100 रुपया और टेबल एक टेबल की कीमत है y रुपया। तो केस फर्स्ट में क्या कहा, केस फर्स्ट में कैगो कुर्सी है, 4 गो कुर्सी और 3 गो टेबल। तो 4 गो कुर्सी है तो 4x, 3 गो टेबल है तो 3y बराबर 2100। समीकरण नंबर 1। केस सेकेंड, केस सेकेंड में क्या है, तो केस सेकेंड में 5 गो कुर्सी और 2 गो टेबल, 5 गो कुर्सी और 2 गो टेबल के दाम है 1750 रुपया। तो कहा कि बताइए कि एगो टेबल और एगो टेबल और एगो कुर्सी का कीमत कितना होगा। ठीक है, तो देखिए समीकरण 1 और 2 से करेंगे, कोई भी विधि यहाँ पर आप अपना सकते हैं। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से 4x प्लस 3y बराबर 2100। तो यहां से कितना आ जाएगा, 5x प्लस 2y बराबर 1750। इस समीकरण है कि इस समीकरण 2 है। सबसे पहले क्या करेंगे कि y को या x को बराबर करेंगे। चलिए हम y को ही बराबर करते हैं, इसमें 2 से गुना कर देंगे, इसमें 3 से। 4 दूनी 8x प्लस 3 दूनी 6y बराबर 21 दूनी 4200। 3 से 3 बचे 15x और 3 दूनी 6y बराबर, यहाँ गुना करेंगे तो 0, 5 तिहाई 15 और 17 तिहाई 51 एक 52। तो इसको घटा देंगे, तो इसको घटाएंगे तो इससे तो ये कट गया, तो 15 में से 8 गया तो 7x बचेगा माइनस में बराबर 0, 5 और 2 बचेगा और 5 में से 4 गया 1 माइनस 1250। तो माइनस से माइनस कट गया, तो x बराबर कितना होगा 1250 और बटा में कितना 7। तो 7 से एक बार में कटेगा 5 और 5 55, देखिए तो कटेगा 21 दूनी 42, 7 एकम 7 तो 5 और 5 55 हो जाएगा, तो 7 7 49। यहां पर तो नहीं कट रहा है, अच्छा अच्छा 1050 आएगा ना, तो 2 में से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा ना। ओह मिस्टेक। तो कितना बार में 150 बार में कट जाएगा, तो x का मान कितना आ गया 150 आ गया। तो समीकरण 1 चाहे 2 से, समीकरण 1 से ही चलिए, क्या है 4x प्लस 3y बराबर 2100। तो 4 गुना x का मान कितना 150 प्लस 3y बराबर कितना 2100। तो 15 चौके 60 कितना 600, 3y बराबर 2100। तो यहां से 600 उधर भेजेंगे तो घटेगा, तो 3y बराबर 2100 माइनस कितना 600। तो 3y बराबर कितना आएगा, तो 21 में से 6 जाएगा तो 1500 बचेगा और 3 से 1500 कटेगा, 3 पचे 15, 500 बार में। तो y के मान कितना आ गया था 500। ठीक है, तो यहां से कहेंगे कि एक कुर्सी की कीमत, एक कुर्सी की कीमत कितना होगा, तो 150 रुपया। एक टेबल की कीमत कितना होगा, तो 500 रुपया। टेबलवा तो महंगा है। चलिए ये हो गया आपका उत्तर, लिख लीजिए बनाइए।
चलिए तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो अंकों की, ये 2016 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो दो अंकों की संख्या है, दो अंकों की संख्या किसको कहते हैं, तो 10 से 99 तक के संख्या को दो अंकों की संख्या कहते हैं। इस संख्या के 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या क्या होगा। तो क्या कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, जो संख्या है उस संख्या का 9 गुना, और जो अंकों को पलटने से जो नई संख्या बनता है उसके 2 गुना के बराबर है, तो वह संख्या क्या होगा। ऐसा सवाल बनाने के लिए जब दो अंकों की संख्या वाला सवाल दे तो सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, तो माना कि इकाई अंक, माना कि इकाई अंक बराबर कितना, x, इकाई दहाई अंक बराबर कितना, दहाई अंक बराबर y। तो संख्या क्या हो जाएगा, तो संख्या हो जाता है 10 गुने दहाई प्लस इकाई, यानी 10y प्लस x। संख्या जो होता है 10 गुने दहाई प्लस इकाई होता है। तो नई संख्या क्या हो जाएगा, नई संख्या क्या हो जाएगा, तो अंक पलट जाएगा, तो अंक पलट जाएगा तो 10x प्लस क्या हो जाएगा y। देखिए सबसे पहला नंबर क्या कहा केस में, कि दो अंकों के संख्या के अंकों का योग 9 है, अंक तो आपका x है और y है, दोनों का जोड़ कितना है, 9 है, ठीक है। और केस सेकंड में, केस सेकंड में क्या कहा कि जो संख्या है 10y प्लस x, इसका कै गुना, तो इसका 9 गुना, इसका कै गुना, 9 गुना। और जो अंकों को पलटने से जो संख्या बना है 10x प्लस y, इसका 2 गुना के क्या है, तो बराबर है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90y प्लस 9x 20x प्लस 2y। तो यहां से क्या आ जाएगा सर, तो 90y और 2y इधर आएगा तो माइनस 2y प्लस 9x 20y इधर आएगा 20x बराबर 0। तो कितना बचेगा 88y और माइनस 88y माइनस कितना बचेगा 11x बराबर 0। तो यहां से यदि हम 11 को कॉमन करते हैं, यहां से यदि हम 11 को कॉमन करते हैं तो 11 अठे 88 और 11 तो यहां से निकल गया तो x बचेगा बराबर 0। तो 11 को भेज दीजिए उधर तो 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 8y माइनस x बराबर 0। तो यहां से कह सकते हैं x को अगर उधर भेजेंगे तो x बराबर 8y, समीकरण नंबर 2। तो यहां से समीकरण नंबर क्या निकल गया, 2 निकल गया। तो यहां से क्या हो जाएगा, एक मिनट इसको यहां इधर बना देते हैं, नहीं दिखाई देगा, इधर बना देते हैं। 11 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, बचेगा 8y माइनस x बराबर 0। तो यहां से क्या हो जाएगा x बराबर 8y, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 आपका a है, समीकरण 1 से x प्लस y बराबर कितना है, तो 9 है। तो x का मान कितना है, तो 8y प्लस 1y बराबर 9। तो यहां से कितना हो जाएगा, तो 9y बराबर 9। तो y के मान कितना आ गया, तो 1 आ गया। तो समीकरण किससे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से x बराबर कितना है 8 गुने 1 बराबर 8। तो कितना हो जाएगा 8। तो आपसे क्या पूछा कि वह संख्या क्या होगा, तो संख्या आपका क्या है 10y प्लस x। तो 10x y का मान कितना है, तो y का मान है 1 प्लस x का मान कितना है 8। तो ये हो गया 10 प्लस 8 कितना हो जाएगा 18। देखिए यहां पर जोड़ेंगे दोनों अंक को तो 9 आ गया। अब क्या कहा कि इसका 18 का क्या गुना, 18 का 9 गुना। अंकों को पलट देंगे तो अंकों को पलटेंगे तो 81 होगा, तो 81 के 2 गुना के बराबर। तो 18 9 के 162 और 81 दूनी 80 दूनी 60 162 बराबर आ जा रहा है, ठीक है। चलिए ये 2000 कितना में पूछा गया प्रश्न है, 2016 में पूछा गया प्रश्न है। और ऐसा सवाल जब भी आपको देगा तो क्या कीजिएगा, जब भी ऐसा सवाल आपको देगा तो आप ऐसे ही सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। एक संख्या जो है दूसरी की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करें। तो देखिए इस सवाल को तो बहुत इजी वे में भी बना सकते हैं। दो संख्याओं का अंतर कितना है, तो मानेंगे माना कि दूसरी संख्या बराबर x, तो पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या बराबर कितना हो जाएगा 3x। क्योंकि कहा यहां पर कहा कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो दूसरी संख्या x हो गया, तो एक संख्या 3 गुना हो गया। तो कह रहे कि दोनों का अंतर यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का अंतर यानी 3x और माइनस x, 3x माइनस x कितना है, तो 26 है। तो बताइए कि संख्या क्या होगा, तो ये कितना हो जाएगा 2x बराबर 26। तो x का मान कितना आ गया 13, तो x का मान 13 आ गया। तो बताइए पहली संख्या कितना हो जाएगा, पहली संख्या 3x बराबर 3 गुने 13 39 हो जाएगा। दूसरी संख्या कितना हो जाएगा x यानी 13। बताइए दोनों का अंतर कितना है 26 है और दोनों संख्या निकल गया। चलिए तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। अब देखिए हमको अगर लगेगा कि और कुछ बताना चाहिए तो सारे सवाल बताएंगे और एक वीडियो का आपके लिए ग्राफ का लेकर जरूर आए होंगे। देखिए हम जो वीडियो आप लोगों के लिए ला रहे हैं, अच्छे जो कंटेंट ला रहे हैं, आपको अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे शेयर भी करें और इस चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन के घंटी को भी प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।